सर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3 भी दिया था। ओके, तो पहले क्या करूं मैम? सर सीक्वेंस एंड सीरीज पहले करवा दें सर। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज 3.1 था शायद ना। 2.1 2 पॉइंट्स है सर। ओके, 2.1 कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। 2 कोई डाउट? 2.29 2 में है क्या? एक सेकंड मुझे निकालने दो। सीक्वेंस सीरीज 23। टू 2.1 में कोई डाउट नहीं है। 2.2 का कौन सा बोला? 9 क्वेश्चन। फोन ऑफ हो जाने वाला पता है। नाइन्थ क्या क्वेश्चन है? इफ SP आर द सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ a GP, A plus AR plus AR square till AR raised to n minus 1 equals to S. Product is AR, AR square, AR cube till AR n minus 1 is P, and 1 by A plus 1 by AR plus 1 by AR square till AR raised to n minus 1 1 by equals to क्या है R। तो ऐसा कुछ वेरीफाई करना है, अच्छी बात है। तो पहला वाला तो GP का सम यूज कर लेते हैं, A इंटू 1 माइनस R रेज टू n बाय 1 माइनस R इज S। सेकेंड वाला प्रोडक्ट होगा तो A रेज टू n इंटू R रेज टू 1 प्लस 2 प्लस 3 till n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2। मैंने सब सही लिखा है बताइए? यस सर। इक्वल्स टू P। थर्ड वाला क्या रहेगा? ये भी तो AP में है, 1 बाय A इंटू 1 माइनस इसका R 1 बाय R हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय R इक्वल्स टू R। इसको रख दो, S बाय R फाइंड करो, देखो क्या आता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो बाय A इंटू R माइनस 1 इंटू R रेज टू n माइनस 1 equals to R. S by R equals to S is A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. R is 1 minus R raised to n divided by A into 1 minus R into R raised to n minus 1. So ये और ये खत्म हुआ, ये और ये खत्म हुआ, A और A भी खत्म हुआ, which is equals to, A में कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? A और A खत्म नहीं हुआ, सॉरी। A और A तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, A स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी A था, इधर भी A था, चेक कर लेना एक बार। सो ये A स्क्वायर आ जाएगा इंटू R रेज टू n माइनस, हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू P स्क्वायर। P स्क्वायर P ये था, यहाँ n एक्स्ट्रा आ रहा है ना। आवाज आ रही है ना तुम लोगों को?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ गलत, p में कुछ गलत तो नहीं किया? a raised to n into r raised to 1 plus 2 plus 3 plus 49 minus 1, तो r raised to क्या हो जाएगा? ap है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n minus 1 by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सही तो है? सही तो क्या मैंने? तुम्हारा भी ऐसा ही आ रहा था क्या, तुम लोगों का भी? या इतना किया ही नहीं तुम लोगों ने, सच बताना। Sir, it's made out. सो 1 बाय ए वापस से चेक कर लेते हैं। 1 बाय ए, मुझे नहीं लगता पी स्क्वायर होना चाहिए एक्चुअली में। 1 बाय ए, अच्छा रेस टू एन भी है यार, तुम लोग किधर हो? तुम लोग बहुत ही वाहियात इंसान हो, मतलब मैं कैसे बताऊं। क्वेश्चन में एस बाय आर रेस टू एन है ना, तो ए स्क्वायर आर रेस टू एन माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, which is equals to तो अब समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, तो a रेस टू n इंटू आर रेस टू n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और ये तो p के इक्वल है, तो p स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू RHS। समझ में आया? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा, बस डाउट पूछ लेते हो, बाकी चुपचाप बैठ जाते हो। अरे सर करेंगे ना, करेंगे ना, हक अभी करो, और बात करते रहा करो मेरे से। तो कैमरा ऑन करो यार, तुम लोग हद कर रहे हो। कैमरा ऑन करो तो चलो सब लोग, प्यार से बोलते रहता हो, सुनते रहते हो। सब लोग ऑन करो, चलो कैमरा। बहुत लोगों का अभी भी ऑन नहीं हुआ, सब ऑन करो। हाँ बोलो। इतने बार समझा दिया फिर भी समझना नहीं है इन लोगों को, और ऑन ही रखना है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट बाद फिर वापस ऑफ कर लो, है ना राहुल झा? मैं नहीं करता। ऑन ना, ऑन ना, ऑन तो करते नहीं हो तुम। और कोई डाउट 2.2 में? 2.3 में आते हैं। 2.3 में कोई डाउट? Yes, sir. 7. कौन सा बोलो? 2.3 का 7th वाला, ये लिख लिया? 1 minute. 1 minute. जल्दी जल्दी करो। Zoom out कर दो। हो गया? Yes, sir. ये था। ओके 3.2.3 का अब 7 देखना है।
द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, अरे ये तो होना चाहिए था। एक स्क्वायर है, साइड लेंथ 1 है, किसी से हुआ था ये? किसी से हुआ था बताइए? कोई नहीं बोलना चाहता। प्रसून मुझे पता है कि तूने होमवर्क ही नहीं किया है, ओके, क्योंकि आपको आपको पहले से आता है इसीलिए आपने नहीं किया। आई नो दैट, तो कोई बात नहीं। फिर इन सबको ज्वाइन कर दिया, फिर इन सबको ज्वाइन कर दिया इंटरमीडिएट पॉइंट को, फिर इन सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। तो उसने पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर के एरिया था। स्क्वायर का एरिया आपको ही पता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। साइड लेंथ 1 है। अब आप ये सोचिए कि ये मिड पॉइंट है तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, तो इसका लेंथ क्या रहेगा? हाफ हाफ, तो √2 इंटू हाफ, राइट। तो √2 इंटू हाफ क्या आएगा? 1/√2। तो हाफ हाफ है तो इसका लेंथ क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। Yes, sir. तो फिर ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? 1/√2 का हाफ विच इज 1/2√2, ये भी 1/2√2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2√2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो अब एरिया क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस उससे उसके बाद जो स्क्वायर आएगा उसका एरिया है, साइड लेंथ हाफ है तो उसका स्क्वायर, उसके बाद √2 है, उसके बाद जो है 1/2 उसका स्क्वायर, ऐसा बढ़ता रहेगा। और ऐसे इनफाइनाइटली हम लोग बढ़ा रहे हैं, है ना? Yes, sir. So 1 plus 1/2 plus 1/4 and so on. Infinite GP का sum 1 minus 1 by R, R is half, which is equal to 2. कुछ गलत बोला मैंने? No, sir. बताइए No, नहीं ना? sir. ऐसे सेकंड पार्ट आप पेरीमीटर भी कर सकते हो आप लोग, इन सब के पेरीमीटर्स का सम भी फाइंड कर सकते हैं, वो तो और भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। हो गया? Yes, sir. 1 minute। Done, sir. और कोई डाउट नहीं ना? No, sir. No, sir. तो मेथड ऑफ डिफरेंस का एक और कर लेते हैं। अब मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होगा, कई बार आपको एंड में कांस्टेंट मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया था जितने बार आपने डिफरेंस करके कांस्टेंट फाइंड किया है उतने डिग्री का आपको Tn लिख देना है, राइट। उतने डिग्री का Yes, पॉलिनोमियल sir. होगा Tn। ऐसा भी होगा कि जब आपको वो जो एंड में टर्म बचेगा वो जीपी में होगा। ठीक है, वो किस में होगा? जीपी में GP. होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो जब वो जीपी में होगा तो क्या अज्यूम करेंगे वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे कि आपके सामने मिल जाए 5, 7, 13, 31, 85।
ठीक है, इन फाइंड द सम ऑफ, तो ये बेसिकली यहाँ सम ही है, तो ये देखना है। यहाँ भी हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस ही देखने वाला है। इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 है, 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 18, इन दोनों का डिफरेंस 54। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या यहीं पे जीपी दिख गया? यस सर। तो एक ही बार में आपको जीपी दिख गया, ठीक है, एक ही बार में क्या दिख गया, जीपी दिख गया। तो इसका nth टर्म क्या होगा देखो, Tn इक्वल्स टू जीपी है तो कुछ लैम्डा इंटू कॉमन रेशियो जो भी है रेस टू n-1 प्लस जितने भी डिफरेंस में आपको जीपी मिला है, ठीक है, जितने भी डिफरेंस में जीपी मिला है, इफ वो के है, लेट आफ्टर के डिफरेंस जीपी मिलता है, तो आपको अब के डिग्री का पॉलिनोमियल लिख देना है। के मतलब उससे एक कम डिग्री का, सॉरी, के में मिला है तो उससे एक, क्योंकि एक टर्म तो ऑलरेडी ले लिया है ना, प्लस a1 एंड रेस टू k-2 प्लस a2 एंड रेस टू k-3 एंड सो ऑन। या एक ही डिफरेंस में मिल गया था, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा आप ही बताइए। लैम्डा r is 3 right, raised to n-1 plus a naught n raised to k, तो 1 ही मिला, 1-1, ये क्या हो जाएगा, ये तो या और भी सिंपल कांस्टेंट भी आप रख सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है कि लैम्डा या a नॉट ही रखना है, आप a b c d भी रख सकते हो, ऐसा चाहते थे ये भी कर सकते थे, a r raised to n-1 प्लस b n raised to k-1 प्लस c n raised to k, आपको जो इजी लगे आप वो रखिए, d n raised to k-3, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है आपको लैम्डा ये यूज करना, तो आप यहाँ भी चाहते तो a भी यूज कर सकते हो, है ना। बोलो समझ में आ रहा है यार, बोलो। यस Yes, सर। sir. सर इंटू 3 n-1, बस ये तो अकेला b ही रह गया, तो अब t1 रखोगे आप, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n आपने 1 रखा है, तो ये सिर्फ a बचेगा, ये b इक्वल्स टू 1 रखने पे क्या था, t1 क्या था, 5 था, फिर आपने t2 देखा 2 रखा, क्या 3a हो गया, प्लस b इक्वल्स टू 2 रखने पे क्या था, 7 था। C2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करोगे, 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1, a1 आ गया तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया, तो tn क्या आ चुका है, tn आ गया है 3 raised to n-1 plus b is 4, दिस इज द tn। अभी आपको Sn चाहिए, Sn क्या आ गया, सिग्मा 3 raised to n-1 plus 4, nth टर्म तक चाहिए था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ही पता है क्या करने वाले हैं, एन आप 1 से रखना स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा, 3 raised to 1 minus 1 1, 3 raised to 2 minus 1 3 raised to 3 minus 1 3 raised to 4 minus 1, क्यों? ठीक है, किल n तक जाना था, 3 raised to n-1, बिल्कुल सही बोला आपने, और 4 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो 4n ही आएगा ना, बताइए, बोलो। यस सर। तो ये जीपी का सम क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, बताइए, यस सर। बस मिल गया, तो 3 raised to n-1/2 प्लस 4n, ये और अच्छे से लिखना है तो 1/2 इंटू 3 raised to n plus 8n minus 1, दिस इज द सम।
बोलो समझ में आया कि अगर वो Yes. जीपी आ गया तो कैसे करेंगे? Yes, लिख sir. लो, Yes, sir. कॉपी करो। हो गया? Yes, sir. Minute, sir. Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. चलो अब इस पे बस एक छोटा सा एग्जांपल कर लीजिए आप लोग। Find the general term and sum of n terms of this series 9, 16, 29, 54, 103.
तो नहीं होगा, बोलो। Sir, 1 minute. हो गया, ये और टाइम चाहिए? सर एक भेज देती है। ठीक है, ओके आर्यन, मिला मुझे।
चलो देखो, एक और आंसर आया है। अभी टी नहीं आया आपका, चलो बढ़िया है। ओके, Racing भी भेज ओके ठीक है, मिल गया मुझे। देखो तो s इक्वल्स टू 9, पहले तो यहीं पे डिफरेंस देख लो क्या है। 7, यहाँ कितना है 13 ना, इधर कितना आया 25, 25 तो यहाँ कितना आया 49, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 12 और इन दोनों का 24। ये रहा आपके सामने जीपी। तो टीएन क्या हो जाएगा बताइए, ए आर रेज टू एन माइनस 1, आर क्या है बताइए 2 है ना, Yes, sir. sir. प्लस बी 2 बार में आया तो कितना क्या था 2 माइनस 1 कर दो, Yes, sir. प्लस सी which is a 2 raised to n minus 1 plus bn plus c। यहाँ पे 3 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। सो 1 रखता हूँ पहले, तो a अकेला आएगा प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू 1 रखने में t1 क्या था 9, फिर 2 रखा तो 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 16, और 3 रखा तो 4a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 29 29। 1 2 3, यहीं पे सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस 1, सो a प्लस बी इक्वल्स टू 7, 3 माइनस 2 भी कर देता हूँ तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 13। 14 5 माइनस 4 करता हूँ तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, है ना। Yes, sir. a6 b इक्वल्स टू Yes, क्या आ sir. जाएगा 1, 1 और c की जरूरत है तो 6 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 9, सो c इक्वल्स टू 2, है ना। एक Yes, सेकंड sir. yes sir
हो गया, ऐसे ये आंसर आ गया। तो ये तो जीपी है, तो ये जीपी का क्या लिखेगा? आवाज आ रही है ना? यस सर। क्या लिखोगे? 6 इंटू 2, ये n टर्म है तो 1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू n बाय 1 माइनस आर प्लस बाकी सब तो ठीक है। समझ में आया? क्या बहुत टफ नहीं था ना? नो सर। लिख लो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। रितेश राज पांडा, समझ में आया तुम्हें? यस सर। ओके ठीक है, कोई डाउट तुम्हें? नो सर। ठीक है। छेलू आपको समझ में आ रहा है? मिस्टर छेलू, यस सर। कभी कुछ बोल भी लिया करो। आयुष विद एक्स्ट्रा ए, आपको समझ में आया? आयुष, आयुष घूमने गए सर। अब शाम के टाइम में लेक्चर लगा देते हो, शाम में प्रॉब्लम होती है क्या लेक्चर में तुम लोगों को? नो सर। ठीक है फिर। सुबह प्रॉब्लम होती है। तेरा डाउट कौन सा डाउट? अच्छा वो वाला, वो तो आइडेंटिटी बन जाएगा, एक बार ट्राई करना। तो मैंने नहीं भेजा क्या मैसेज? आइडेंटिटी हो जाएगा ना वो, तो देख एक बार। आइडेंटिटी समझता है ना क्या होता है? आइडेंटिटी पता है क्या होता है? हाँ सर लॉल बोल रहा है। बेटा रुकना, तुझे मैं बताऊंगा, तो मिल मुझे। हो गया? बिल्कुल। देखो, एक अच्छी बात यह है कि लगभग सारे कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं, बेसिक वाले। बाकी कैलकुलेशन के तरीके तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे हो ही सकते हैं। तो कुछ और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना? मिसलेनियस सीरीज क्या होता है वो देखते हैं। उसमें सब कुछ इंक्लूड, उसमें कुछ भी टाइप के आ सकते हैं। चलो वो बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन में बताता हूँ। अगर आपके सामने मिल जाए कि फाइंड सम ऑफ n terms of the series 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5। ये into है, पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, into है। 1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 3, 5 into 6। कितना अजीब दिख रहा है ना? कोशिश कर सकते हो या मैं सीधे ही बता दूं? बोलो क्या करना है। सर ट्राई। ओके ट्राई करो। ट्राई। टेलीस्कोप, हक भारी भरकम ना वर्ड लेके आता है। टेलीस्कोप ये मिसलेनियस में देख लेंगे ना, दो चार उस टाइप के एग्जांपल अच्छे अच्छे।
तो और क्या बोले इसे प्रसून, आपका क्या कहना है? मिसलेनियस में ही आएगा ना ये भी? देखो ना इसको क्या करेंगे, ऐसे इक्वल टू ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप हमेशा टीएन ढूंढने का ट्राई करो। टीएन मिल गया, काम खत्म। और टीएन आप जनरली ऑब्जर्वेशन से ही मिल जाता है ना। आप ये ऑब्जर्व करके देखो तो क्या है, क्या टीएन एन इंटू एन प्लस वन बोलू, है कि नहीं? टीएन क्या बोल दो, एन इंटू एन प्लस वन, यस विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, है ना। तो एन क्या रहेगा, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन। ये एन स्क्वायर प्लस एन दिख रहा है आपको? नहीं सर, ये खुद ही रेज हो गया, तुम लोगों में किसी ने किया क्या? ये क्या बहकी बहकी चीजें करता है, कभी कभी होता है खुद ही। फिर से लिखता हूँ, ऐसे नहीं। अबे क्या है, अब वापस से डबल डबल ऐसे हो रहा है। सर पेन को दौरे पड़ रहे हैं। ये क्या है ऐसा? ये देख भगवान, आप भी क्या खेल खेलते हो यार। सिग्मा टी एन इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर। मैं भाग जाऊंगा, मतलब अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नए सिरे से शुरुआत करते हैं। एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन। सिग्मा एन स्क्वायर, देखो अब सब सही है, उस पेज में प्रॉब्लम था, बाय 6 प्लस सिग्मा एन भी तो करना पड़ेगा, जो क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब तुम लोगों को आदत हो गई यही छोड़ देने का, मैं छोड़ देता हूँ, डजन मीन की तुम भी छोड़ दिया करो, है ना। आप एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन हो गया, है ना, है कि नहीं वालुरा, बताइए। आप तो चुप ही रहती हैं, आप यस तो बोलती सर। ही नहीं है मैम, ऐसे कैसे चलेगा, आप चुप रहेंगी तो, है? क्या मैंने सब सही लिखा है मैडम, बताइए। यस सर। अभी सब सही लिखा है? बोलो। यस सर। लिख लो। इसको क्यों तू वो करने का ट्राई कर रहा है, क्या मतलब है? बढ़िया है, गुड। लिख लिया, एक और करते हैं। हो गया सबका? यस सर। श्रेया मैम आपका हो गया? फाइंड सम ऑफ n टर्म्स 1 into 5 into 9 plus 2 into 6 into 10 plus 3 into 7 into 11 plus and so on। इसका सम बताइए क्या होगा।
क्यों बता दूं? एक मिनट 1 minute. ओके आयुष, प्रसून, आंसर तो मुझे नहीं पता यार। चेक कर लो एक बार प्रसून। आयुष आप भी चेक करो। और क्वेश्चन आने देना, दूसरे इस मेथड से करेंगे, मतलब तेरा जो मेथड बोलना चाह रहा है जो उस पे एक्चुअली बेस्ड होगा, ये जिस मेथड से हो सकता है उससे ही करेंगे। तू जो बोल रहा है इससे 2-4 मिनट बाद मतलब ऐसे डिफरेंस वाले से करने का ट्राई करेंगे, और क्या। ठीक है श्रेया, भी एक बार वापस से देखो यार, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है आप लोगों से। पता नहीं क्या चल रहा है, तुम लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो क्या? तो ध्यान से देखो तो क्या है अपने पास, तो 1 इंटू 5 इंटू 9, तो 1 2 3, पहला तो n ही है, दूसरा 5 6 7, तो वो क्या n+4 है कि नहीं बताइए। Yes, sir. थर्ड क्या है 9 10 11, ये तो n+8 ही दिख रहा है ना, बताइए। यस सर Yes, sir. and now n square plus 12n plus 32 multiplied by n, सही लिखा मैंने? यस Yes, sir. n cube plus 12n square plus 32n, this is tn। अपने को sn चाहिए तो सीधे ही मैं n क्यूब का लिख देता हूँ, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4, n स्क्वायर का लिख देता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और 32 इंटू n का लिख देता हूँ n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो 6 2 12, 2 16 62, तो क्या कॉमन आ सकता है वो ले लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? n इंटू n प्लस 1 तो ले सकते हैं, और कुछ नहीं ले सकते हैं। n इंटू n प्लस 1 बाय 4 बचेगा, प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बचेगा, प्लस 16 बचेगा, और कुछ नहीं हो सकता। n इंटू n प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं 4, सो n स्क्वायर प्लस n प्लस 16n प्लस 8 प्लस 64, n इंटू n प्लस 1 बाय 4 इधर ले लेता है, n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 72, 72 और ऐड करके 17 9 8, सो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 8 इंटू n प्लस 9,
बाय 4 आंसर। समझा? देख कितना सही आंसर आया। Yes, आप लोग sir. कैसे बोल रहे हैं? थोड़ा सा आप अच्छे से कैलकुलेशन करो तो सही, मजेदार आंसर आएगा। लिख लीजिए। जडियान, आपने कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किया था बताइए? सर मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं किए थे, वो डायरेक्टली उनका ये लिया था ऐसे। वही ना। हो गया? 1 minute. Sir. हो गया? Yes, sir. अब एक और टाइप का सीरीज देखते हैं, क्या मजा है। एक और टाइप का सीरीज देखते हैं। अगर आपको कुछ इस टाइप का सीरीज मिल जाए, इसका सब बताइए क्या होगा। क्या आप इसी की बात कर रहे थे प्रसून? मिस्टर प्रसून भाग गया क्या? टक। ठीक है। यश देखो एक बार फिर से।
ठीक है, हरी, देवांश, रसूल। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। रितेश आपका हुआ? नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा है। चलो देखो, मैं बताता हूँ। जब कभी भी ऐसा सवाल आपको दिखे, अब समझ जाओ कुछ तो अच्छा होने वाला है ना। सबसे पहला काम बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना, टीएन लिखना, जो कि क्या होगा 1/n इंटू n प्लस 1 दिख रहा है आपके पास, बताइए। अब डिनोमिनेटर में है तो एसएन तो इसका कुछ पता है नहीं, तो यहाँ पे कुछ हम लोग दिमाग यूज करेंगे और समथिंग माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे, है ना। समथिंग माइनस, तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर 1 है, ये मेथड का यूज आपको जब 12th में आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब भी बहुत कई बार काम आ जाता है ना। जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन जैसा हो जाता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन जैसा थोड़ा हो जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन आप पढ़ोगे बाद में, है ना। और जब कॉलेज का मैथ्स पढ़ोगे तब तो और भी ज्यादा कई बार यूज में आ जाता है, जब वहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म ये सब पढ़ते हैं तो तब भी काम आता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ये लिखना आना चाहिए, मींस डिफरेंस के फॉर्म में लिखना आना चाहिए, आगे भी बहुत काम आता है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ आपको करना क्या है, अब देखो इससे n+1 माइनस n तो लिख सकते हैं ना, बाय n इंटू n प्लस, यहाँ बहुत इजी था तो अपने को इजीली दिख गया, कुछ ऐसा होने वाला है। n खत्म होके 1/n इंटू n प्लस 1, क्या मैंने सब सही लिखा है बताइए, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो आप बोलोगे नहीं सर आपको ऐसे कैसे समझ में आ गया, ये ऐसे कैसे आ जाता है आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं आया। तो उसका भी एक तरीका होता है, उसको लिखने का, जो मैं बताऊंगा आपको बाद में। उसमें क्या करते हैं ना, पहले ही अज्यूम कर लेते हैं ऐसे 1/n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू, मैंने बोल दिया कि कुछ ऐसा लिखेंगे डिवाइडेड बाय n आएगा, माइनस कुछ तो और लिखेंगे, या प्लस कुछ तो और लिखेंगे डिवाइड बाय n प्लस 1 आएगा, पहले अज्यूम कर लिया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, a इंटू n प्लस 1 माइनस b इंटू n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1, ये किसके इक्वल है, 1/n इंटू n प्लस 1 के इक्वल। फिर ये दोनों खत्म हो गया। अब n का वैल्यू रख देंगे 0, जैसे n 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1 इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1 आ गया। फिर रख देंगे n, अपनी मर्जी है, n कुछ भी रख सकते हैं, n मैंने रख दिया चलो -1, n जैसे ही -1 रखोगे तो a वाला टर्म 0 हो गया, इधर क्या आ गया, b इक्वल टू b1 आ गया। आ रही है बात समझ में, बताइए। Yes, बोलो, sir. Yes, sir. है ना। यस तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। ये सबसे फुल प्रूफ तरीका है ना। तरीके मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, सोचने को बहुत तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चीज है जिसमें कि कई बहुत अजीब अजीब से टर्म्स भी आपको मिलेंगे। कभी आपके सामने ऐसा मिल जाएगा 1/3 टर्म्स रहेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3, तब भी ये आ रहा, और इसमें आपको बोला जाएगा कि अब ये बताओ समथिंग डिवाइडेड बाय ये प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय ये प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय ये, क्या क्या एबीसी का वैल्यू रखूं, फाइंड करो, चलो दिखाओ, तभी ये मेथड बहुत काम आएगा, है ना। या ऐसा बोल जाएगा समथिंग डिवाइडेड बाय an प्लस बी डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 प्लस cn प्लस d डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 3, अब बताओ ये क्या एबीसीडी का वैल्यू क्या होगा, तभी भी आपको ये मेथड बड़ा काम आएगा। तो ये बहुत ही सही मेथड होता है, जो एक बहुत अच्छे तरीके, मतलब बाद में आप सीखोगे, है ना। ये इरेज भी नहीं हो रहा है ठीक से। उत्कर्ष आपको कुछ बोलना है? सर हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो? हेलो, चल क्या रहा है यार। हेलो, आवाज आ रही है? Yes. Yes. सर आपकी आ रही है, उसकी भी आ रही है। अरे यार, मैंने क्या क्या हुआ था जो मैंने इतना
लिखा जो मुझे इरेज करना था, पता नहीं इरेजर भी काम नहीं कर रहा, मेरा पीसी बर्बाद हो गया, पेन बर्बाद हो गया, क्या हुआ है आई डोंट नो। नहीं काम कर रहा है, क्या हो गया ऐसे? अरे यार फाइनली ये क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाय एन इंटू एन प्लस वन माइनस एन बाय एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, ये वाला समझा, ये अभी मैंने जो भी बताया ये तो समझा ना। ये Yes, अगर sir. आपको नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, ये आप छोड़ सकते हो, लेकिन स्टिल आप देख लो, मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि ए अपॉन ये बी अपॉन ये लिख सकते हो। उत्कर्ष अभी आपको समझा? Yes. नाउ दिस इक्वल्स टू 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, ये tn आ चुका है। अभी क्या करो, आप लिखो t1 इक्वल्स टू n का वैल्यू 1 रखो, 1 बाय 1 बाय 1 बाय 2, फिर n का वैल्यू 2 रखो तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, फिर n का वैल्यू 3 रखो तो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4। ऐसे रखते रखते t अपने को कहाँ तक जाना था, 100 तक जाना था, तो 1 बाय 100 माइनस 1 बाय 101, ये सबको ऐड करके s 100 ही तो आने वाला है, बताइए। Yes, equals to sir. 1 by 2 1 by 2 1 by 3 1 by 3 1 by 4 1 by 4 1 by 5 1 by 5 1 by 6 1 by 6 1 by 100 1 by 100 सब खत्म होगा, 1 minus 1 by 101 बचेगा, which is equals to 100 by 101, ये आ जाएगा। ओके बोलिए, समझ Yes, में आया? sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिख लो।
हो गया? यस सर। यस तो देखो कुछ और भी 2-4 एग्जांपल अभी हम लोग और करेंगे इसके, और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes. यस ओके, तो चलो इसके बाद नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। बाय थैंक यू सर। ओके बाय।